बिहार में गंगा पर कितने पुल हैं? ये आप हिस्ट्री में आपका किस पोर्शन ऑफ हिस्ट्री आपको अच्छा लगता है? सासाराम का क्या इंपॉर्टेंस है? May I come in, sir? आइए हाँ, आइए। आ जाइए। नमस्ते, बैठ थैंक यू सर। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? सर मैंने अपना स्नातक 2021 में इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान और गणित में पूर्ण किया था। और अभी कुछ कर रहे हैं आप? सर वर्तमान में मैं सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत अब उन अनुशासन के साथ अपने विषयों को पूर्ण करना, इसके ऊपर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपका ऑप्शनल पेपर क्या है? सर इतिहास है। आपकी हॉबी? सर मेरी हॉबी है कुकिंग। इलाहाबाद का कुछ नया नाम है? जी सर, प्रयागराज। वहाँ कुछ एक महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति का कुछ है वहाँ पर? मकान उकान था कुछ? जी सर, यहाँ पर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, उनके पिताजी ने एक भवन बनवाया था जिसका नाम वर्तमान में स्वराज भवन है। पहले क्या नाम था उसका? सर पहले का नाम मुझे नहीं पता है, वर्तमान में उसे स्वराज भवन के नाम से जानते हैं, और आनंद भवन भी उसे जाना जाता है। आनंद वहाँ पर भवन नाम उनके- था, पहले का नाम आनंद भवन था उसका। जी सर। अच्छा, उसका नाम बदल गया, हो गया स्वराज भवन। जी सर, अब स्वराज भवन, और वहाँ संग्रहालय भी बना दिया गया। यूपी के 5 शहर का नाम बताइए, इसका नाम बदला गया हो। पुराना नाम क्या था, नया नाम क्या है? सर जैसे भदोही है जिसका नाम संत श्री रविदास नगर कर दिया गया है, और इलाहाबाद है जिसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। नोएडा को हम गौतम बुद्ध नगर के नाम से भी जानते हैं, और सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। मुगल सराय? जी सर, मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया गया है। और ढेर तो बदला है नाम। जी सर, मैं लेकिन अभी तो आपकी राय में ये नाम बदलना उचित है? सर यदि नाम बदलने का उद्देश्य संरक्षणवाद हो, जैसे हमारी संस्कृतियों को संरक्षित रखना हो, तो नाम बदलना हमेशा ठीक होता है, क्योंकि एक तो ये हमारी संस्कृतियों को संरक्षित रखता है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां जो रहें वो अपने इतिहास को याद रख सकें, और एक इससे मनोवैज्ञानिक समर्थन भी जाता है कि हम अपने इतिहास के प्रति जागरूक रहें। बिहार के बारे में कुछ बात करें। बिहार में गंगा पर कितने पुल हैं? ये नहीं याद कर पा नहीं रहा हूं याद मैं अभी। हाई लिटरेसी का डिस्ट्रिक्ट कौन है यहाँ पर? सर रोहतास है। और सबसे कम? सर पूर्णिया है। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 38 जिले हैं सर। पुलिस डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? ये नहीं याद कर पा रहा हूँ, सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? सॉरी सर। गया का नाम बदला गया है? जी सर, गया जी कर दिया गया है। और किसी का नाम बदला गया है, किसी जिला का? सर अभी मैं याद नहीं कर, पुराने तरीके से सर पाटलिपुत्र का नाम पटना किया गया था, नहीं वो तो और मैं नहीं याद। सिर्फ एक गया का नाम गया गया जी किया कर गया दिया है। गया। हिस्ट्री आपका है, जी आपने सर। फिजिक्स और मैथमेटिक्स से किया है। जी सर। इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, ये क्या है? सर ये एक राज्य विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है वो बहुत बड़े स्तर को रिप्रेजेंट करता था, तो वहां पर शिक्षागत जो दबाव था वो जनसंख्या के कारण भी काफी ज्यादा था, तो उसे लोगों में सहूलियत के लिए, विकेंद्रीकरण के लिए इसका 2016 में निर्माण किया गया था। 2016 में निर्माण हुआ। जी सर, और ये इसका कहाँ पूर्व पे है? ये इलाहाबाद में ही है। इसके अंदर में कौन कॉलेज से आपने? एच.एन. सिंह कॉलेज, जी। ठाकुर एच.एन. सिंह कॉलेज, क्या नाम फुल फॉर्म? सर इसका फुल फॉर्म ठाकुर हरनारायण सिंह डिग्री कॉलेज है। डिग्री कॉलेज से किया। हिस्ट्री आपका है, जी। प्रदेश से आप हैं, प्रयागराज सबने पूछा। ये आप हिस्ट्री में आपका किस पोर्शन ऑफ हिस्ट्री आपको अच्छा लगता है? तो मुझे आधुनिक बिहार के इतिहास में थोड़ी रुचि है। आधुनिक बिहार? जी सर, आधुनिक भारत के इतिहास में। आधुनिक भारत के इतिहास? जी। आधुनिक भारत के इतिहास से आपका क्या अभिप्राय है? पीरियड अगर हम उसका समय काल लेकर लें तो किस काल से आधुनिक भारत इतिहास को माना जाता है? सर ये दो धाराएं हैं इसमें। एक तो पलासी के युद्ध के बाद से कुछ लोग इसको मानते हैं, और एक जो है वो माना जाता है 1857 की प्रथम क्रांति के बाद से, कि हम लोग पूरी तरीके से जागरूक हो गए थे कि अब हमें स्वतंत्रता चाहिए।
किसी हिस्टोरियन का है कि 1857 को मान रहा है, कोई बोल रहा नहीं मान रहा, किसी 2-3 का आप नाम बताइए जो हिस्टोरियन बोल रहा कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, कोई कहता नहीं ये ऐसे था, सिपाही मिटनी था, कोई कहता नहीं आपसी लड़ाई था। किसी 2-3 अगर हिस्टोरियन का नाम कोट कर सके तो ज्यादा अच्छा है। जी सर, जैसे औपनिवेशिक इतिहासकारों में हम डिज़रायली को जानते हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि ये स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। अच्छा, और सर जैसे हम आउटरम और टेलर को जानते हैं, उन्होंने कहा ये हिंदू मुस्लिम विवाद से ज्यादा कुछ भी नहीं था। सावरकर साहब क्या बोले? जी सर, सावरकर साहब ने इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम का नाम दिया था। आरसी मजूमदार साहब ने क्या बोला? सर आरसी मजूमदार ने ना कहा था यह ना तो सिपाही विद्रोह था, ना ही कोई विद्रोह था, यह सिर्फ एक विरोध की भांति। के दत्ता? सर इनके बारे में नहीं। अच्छा, ये बताइए कि ये ट्रिगर पॉइंट सब बोल रहा कि वो कारतूस वाला था तो ये हो गया था, इसके अलावा भी आपके नजर में आ रहा कि कोई ऐसा तत्कालिक कारण हुआ जिसके कारण से ये भड़क गया 1857 के काम पे? सर ये अगर एक नया नजरिया देखा जाए तो जो पूर्व गवर्नर थे, उनका नाम मैं इसमें याद नहीं कर पा रहा हूँ, उनकी नीतियां इतनी कठोर थीं जिस कारण से, जैसे उनकी राज्य हड़प की नीति थी, इसके कारण जो कुछ जैसे देसी रियासतें थी जो पहले उनका साथ भी दे रही थी। नहीं, ये सब तो बैकग्राउंड था जी। उसके बाद एक तत्कालिक कारण में आएगा कि ये कारतूस जो दांत से खींचता था, गाय और उसका चर्बी था, ये सब पूरी सुनी सुनाई हो गई, सारे लोग बताते। कुछ और भी कारण था तत्कालिक में कि एकाएक जैसे हम लोग हैं बैठे हुए गप करें मारपीट चालू हो गई, ऐसा कुछ है? कुछ नहीं सर, मैं नहीं, याद आप इतिहास का रखें तो इतिहास पर, इतिहास में कौन सा किताब आपने पढ़ा? सर इतिहास में आर एस शर्मा सर की किताब प्राचीन इतिहास के लिए पढ़ी थी, और मध्यकालीन का इतिहास भी पढ़ा, और स्पेक्ट्रम की नई किताबें जो है एनसीईआरटी की वो पढ़ी थी। अच्छा, स्पेक्ट्रम पढ़ा? जी सर। आपने बिपिन चंद्रा साहब का किताब मॉडर्न इंडियन सर इसे मैंने थोड़े रेफरेंस के लिए लिया था, लेकिन परंतु उतना समय नहीं मिल पाया मुझे इन सब किताबों को पढ़ने का। अच्छा, ये आपका इसमें वहां तो नहीं रहेगा, लेकिन संजोग से यहाँ पे नाम लिखा हुआ, आपका नाम से मुझे मतलब नहीं है। ये जो है ना अनिमेष है, एक और अवस्थी जी हैं यूपी में, बड़ा फेमस है, ब्यूरोक्रेट है, नाम बताइए। बड़ा फेमस है, अभी भी है, तो 4 साल पहले भी थे। सर अवनीश अवस्थी जी, मैं याद कर पा रहा हूँ, तो जानते उन्हें मुख्य सचिव भी बनाया गया था। हाँ, वो और वो क्या है? सर अभी उनका वर्तमान पद, आपका नाम देखा इसलिए हमको याद पड़ गया, हम कुछ पूछ ले। अपनी अवस्थी अभी मुख्यमंत्री जी के जो एडवाइजर है, अच्छा, रिटायर कर गए लेकिन एडवाइजर। एक और अवस्थी टाइटल करके बड़ा फेमस यूपी में पर्सनैलिटी, मालिनी अवस्थी जी का भी नाम आता है, वो गायिका थी। ये ना? जी सर, वो लोक गायिका थी, और वर्तमान में भी वो काफी लोक संगीत के कार्यक्रमों को प्रेजेंट करती हैं, जैसे आगरा और पश्चिमी भारत। अवार्ड भी उनको मिला? उनके लोकल अवार्ड्स में नहीं। लोकल अवार्ड नहीं सर, ग्लोबल अवार्ड्स भी नहीं जान पा रहा। पद्मश्री अवार्ड मिला, जस्ट मिला। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में विजिटिंग में उनको बुलाया गया, ये बड़े बहुत गर्व की बात। ये ब्लैक होल घटना क्या थी? सर ब्लैक होल घटना जॉर्ज लेमेत्री जी थे, उन्होंने अपने रेफरेंस में बताया था कि विश्व जो है वो एक बिंदु जिसका घनत्व काफी अधिक था और आयतन बहुत ही सूक्ष्म था, उस पर दबाव काफी ज्यादा पड़ा और उसका विस्फोट हुआ, जिसके कारण विश्व का निर्माण हुआ। उसमें कुछ ऐसी जगहें थीं जो आज भी अपरिभाषित हैं, जिसे हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। उनमें एक ऐसा स्थान जहां पर गुरुत्वाकर्षण का इतना केंद्र हो कि प्रकाश भी उसको पार न कर सके, उसे हम ब्लैक होल कहते हैं। ये पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी से वेरी भी करता है कभी कभी। हिस्ट्री में भी ब्लैक होल की चर्चा आती है? जी सर। कहाँ की? सर ये बंगाल की घटना थी, 21 जून 1956 की घटना है सर ये, जहां पर सिराजुद्दौला के 21 जून 1756 की घटना है, जहां पर सिराजुद्दौला जो है वहां के नवाब थे, उनके ऊपर आरोप लगाया हॉलवेल जी ने कि हमें 123 लोगों के साथ कालकोठरी में बंद कर दिया गया था, और सुबह उनमें से सिर्फ 21 लोग ही, सर मैं एक्सैक्ट नहीं याद कर पा रहा हूँ कितने लोग थे, वही जिंदा निकल पाए थे, जिसके आधार पर आगे बंगाल को कवर करने का कार्य किया गया था। ये बक्सर का युद्ध क्या था? सर ये 1764 में हुआ था, जिसे हम लोग यह मानते हैं कि इससे यह नियति तय हो गई कि अब भारत में कौन राज करेगा, क्योंकि इसने एक और तो मुगल सत्ता को समाप्त कर दिया और अंग्रेजों को वास्तविक सत्ता दी, और साथ ही द्वैत शासन लागू कर दिया कि अब बंगाल में अपराध नियंत्रण और ये सब चीजें जो प्रशासन से जुड़ी हुई थी वो तो सिर्फ नवाब करेगा, बाकी राजस्व और जितने भी आर्थिक व्यापार जिनसे लाभ हो सके वो सब कंपनी करेगी।
सासाराम का क्या इंपॉर्टेंस है? सर सासाराम का जुड़ाव हम प्राथमिक रूप से देखते हैं शेरशाह सूरी जी के द्वारा। इन्होंने एक जैसे ग्रांड ट्रंक रोड हम लोग कहते हैं, उसका एक चेक पॉइंट के तौर पे बनाया था और साथ में रोहतासगढ़ का किला भी वहां बनाया गया था। कुछ उनके उल्लेखनीय कार्य? सर उन्होंने प्रशासन में जरी को लाया था, जिसके द्वारा प्रशासन में काफी ज्यादा सुधार किया गया, जिसे आगे चलकर अकबर ने भी आगे विस्तार दिया था। और सर ये ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण उन्होंने करवाया था। सर मैं इतना ही। ग्रैंड ट्रंक रोड जी का भी एनएच में क्या नंबर है? सर ये शायद NH2 या NH19 के नाम से जाना जाता है, मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ सर नहीं इसमें। कर। ऑर्गेनिक कॉरिडोर क्या है? ऑर्गेनिक कॉरिडोर सर ये गंगा नदी के किनारे वर्तमान में और 13 जिलों को स्पेसिफिक तौर पे वहां पर जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने आगे योजनाएं बनाई हैं। आपका एड्रेस वगैरह अच्छा है, वॉइस भी ठीक है, कॉन्फिडेंट भी है, केवल आपका आई कांटेक्ट फ्लक्चुएटिंग है। जिनसे बात हो रही है उनसे ही बात कीजिए, उनसे ही आंख मिला के बात कीजिए, कभी इधर उधर नहीं देखना है। जी सर। और जगह बताया जाता है कि सबको देखिए नहीं, जी सर। तो उसको सही कर लीजिए। तो आप अपना कुकिंग पद तैयार कर लीजिएगा कि मेडिसिनल वैल्यू का कौन सा मसाला होता है, पंचफोड़न क्या होता है, कोई आप कौन सा आइटम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। सर इसमें मैं सोच रहा था जैसे अगर आप मतलब कोई पूछे मुझसे कि आप क्या बनाना चाहेंगे, तो मैं इसमें अगर जैसे हम लोग क्या फरा बनाया जाता है, क्या फरा जैसे यहाँ पे उसको दाल गुजिया शायद बोलते हैं सर। हाँ। हाँ तो अगर मैं उसको बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ। हाँ बता सकते हैं। फीमेल कुक हैं, उन पर पिक्चर बनी है, काफी फेमस है। वेजिटेरियन कुक है, तरला दलाल का पर है, तरला पिक्चर का भी। हाँ देख लीजिएगा, मतलब अच्छा कुक कौन है इंडिया का। जी सर वो तो याद किए थे, मनीष मल्होत्रा जी हैं, संजीव कपूर जी हैं। हाँ सब ध्यान पर इनका रखिएगा। नाम नहीं याद किया, जैसे उनका येलो चिली रेस्टोरेंट है, ये सब ने याद किया था, परंतु ये आपने बताया इसको मैं याद करूंगा। सबको देख लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक बाकी यू। ठीक था। हाँ ठीक, ओके थोड़ा थैंक यू बढ़िया से और कर लीजिए, हिस्ट्री का भी थोड़ा देख लीजिए, तो हमको लगता है जी।